कि आप सीपी सिंह साहब से एक क्वेश्चन कर सकती हैं, जो आपको चाहे सीपी सिंह भी आपसे करेंगे। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है इनसे, बेटा अब आप ही क्वेश्चन इनसे कर लीजिए। एक क्वेश्चन अभी तो जो पूछना था सब पूछ लिया मैंने। हाँ, तो एक क्वेश्चन, अच्छा, आपके हिसाब से शहर को सुंदर बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए जब मैं जीत कर आऊंगी? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। कुछ सजेशन, एक सीनियर की तरह सजेशन चाहती हूँ। जरूर दूंगा जी पहला बात तो ये है जी कि आपको जो विजन रखना होगा ना, जी वो रांची पर केंद्रित करके रखना होगा। जी लेकिन आपका विजन गुजरात तक चला जाता है, इससे नहीं होगा ना। जी और ऐसी स्थिति में आप जीतेंगे नहीं। अब वैसी स्थिति में अच्छा बताइए, मोदी जी के शहर को देखकर विजन ना होंगी तो जीतूंगी कि नहीं? जितना चाहिए ना। हाँ, अब मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जी उसके लिए कहा गया थिंक ग्लोबल। जी इंग्लिश में उसको बोलते हैं थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं दृष्टि आसमान में होनी चाहिए, जमीन पाँव जमीन पर होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि जो लोकल है वही ग्लोबल हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, पाँव जमीन पर होनी चाहिए, दृष्टि आसमान में होनी चाहिए। थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, नंबर 1। दूसरा, जी मैंने पहले बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। हतोत्साहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, जी लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, पहली बात तो आप जीतेंगे नहीं, और जीतेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे को खबर करेंगे, मैं आपके घर आके आपको सलाह दें। तो मैं एक आशीर्वाद ले लूँ आज आपसे? अरे जी जी, क्या दिक्कत है? अरे मैं कर रहा हूँ, छोटी बात है भाई, तो इसमें बहुत अच्छा सवाल। एक सवाल मोबाइल से आप पूछ लीजिए, आगे लास्ट करेंगे। इनसे पूछिए सर, आपको बड़ा तीखा सवाल है। मैडम जी आप जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं, जी पता नहीं उस समय आप थी नहीं थी, हमको नहीं याद नहीं है, क्योंकि मैं इधर हाल के दिनों में जब से आप चुनाव लड़ रही हैं या आपके बारे में जब ये हुआ तब से मैं जानता हूँ। क्या कारण है कि जेएमएम की जब जब सरकार आती है, लाइन ऑर्डर समाप्त हो जाती है, बालू बाजार से गायब हो जाती है, बालू बॉम्बे को भेज दी जाती है। और आप एक तरफ बात करते हैं साहब झारखंडी की बात करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा के देने की बारी आती है तो पहली बार आपको याद दिया है, कभी आर.के. आनंद आ जाते हैं, कभी किशोर कुमार आ जाते हैं। पता नहीं किशोर कुमार का नाम आप जानती हैं कि नहीं जानते? किशोरी लाल जानती हैं? किशोरी लाल को जी नहीं, जनता पार्टी में सांसद हुए थे दिल्ली से। तो मेरा कहने का है, पहला तो प्रश्न यही है। ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं फिर भूल जाऊंगी ना। एक मिनट, नहीं, फिर याद दिला देंगे हम जी कि जब जब जेएमएम कांग्रेस की सरकार आती है, इतना लूटपाट क्यों मचता है, भ्रष्टाचार की इंतहा क्यों हो जाती है? अरे बड़ा भ्रष्टाचार होता हो, जमीन की लूट क्यों हो जाती है? अरे हमारा तो विजन था स्मार्ट सिटी, मोदी जी का विजन था, हमने तो स्मार्ट सिटी प्रारंभ कराया। जी अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं? मुझे भी। और मैं चूँकि प्रभात खबर में बैठे, स्मार्ट सिटी मैंने शुरू कराया। यदि आज के दिन कोई कह दे कि स्मार्ट सिटी के अंदर एल&टी से लेकर तरह तरह की कंपनियां हजारों करोड़ की काम कर रही है, यदि उसका चपरासी भी एक पौवा मिठाई भी लेके हमारे यहाँ आया हो या मैं उसके यहाँ गया हो, तो मैं आज के दिन राजनीति से इसी प्रभात खबर में ले लूँ। मैं जवाब दे रही हूँ। पहला जवाब देती हूँ उस सवाल का कि राज्यसभा में क्यों मतलब ऐसे लोगों को भेजा गया जो पार्टी के नहीं थे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में
भाजपा जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और सबसे ज़्यादा महिला उनके पार्टी में है, ये भी दावा करती है। तो लोकसभा चुनाव में 3 महिला प्रत्याशी झारखंड से दिया गया, जिसमें एक जेएमएम थी सीता सोरेन जी, कांग्रेस से थी गीता कोड़ा जी और राजद से थी अन्नपूर्णा देवी जी। क्या आपकी पार्टी में कोई और महिला नहीं थी? दूसरी बात कि आपने भ्रष्टाचार की बात कही कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हमारे होता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी, और उसमें आपने, मुझे याद है कि माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो स्पेशल सेशन हुआ था बीच में, उसमें उन्होंने मधु कोड़ा जी का नाम लेके भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस को उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोसा था या जो भी कहा था उन्होंने। और उसके 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर मैंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी को अपनी पार्टी में लेके और बाद में उनको टिकट दिया गया और मधु कोड़ा जी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर दिया गया। तो जब आपको भ्रष्टाचार से इतनी नफरत है तो तमाम भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार जी के परिवार के लोग हों जिनको 70,000 करोड़ का घोटालाबाज कहा गया था, उनको भी अपनी पार्टी में 7 दिन के अंदर लेके आप सेंट्रल मिनिस्टर बना देते हैं। तो बस भ्रष्टाचारियों से नफरत है तो उनको अपनी पार्टी में आप लोग क्यों लेके आते हैं? झारखंड की बात करते करते आप पहुंच गई कहाँ? नहीं, मैंने झारखंड को भी ऐड किया ना। 35 करोड़ रुपया आलमगीर आलम साहब के पीए के, वो आपके भी पीए थे ना, उनके पीए तो आपके भी पीए थे। वो पैसा का क्या हुआ? बात ऐसा है ना, अब वही दिक्कत है। फिर कभी, सॉरी, माफ कीजिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।